फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल झारखंड ज्ञान टिलर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम इस वीडियो में सीखेंगे एक सिंपल तरीके से शर्ट कटिंग करना और बहुत ही आसान तरीका है ये शर्ट कटिंग करने का। आप एंड तक वीडियो में बने रहें तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे कि इस शर्ट कटिंग हम कैसे करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों कपड़े को ऐसे खोलेंगे सबसे पहले, और ये जो किनारे वाला हिस्सा है अपने साइड कर लेना। ठीक है, ऐसे। अब हम क्या करेंगे, कपड़े में उल्टा सीधा देखना है आपको, और उल्टे हिस्से पर कभी भी हम मार करते हैं, कोई भी शर्ट कटिंग करते हैं, या शर्ट हो या पैंट हो या कुर्ता हो या पैजामा हो, कोई भी साइज हो, यानी कोई भी कपड़ा हो, हम उल्टे साइज में हम कभी भी मार्का लगाते हैं। ठीक है, हम उल्टे साइड में मार्का कभी भी लगाएंगे, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, और हमने ये जो सीधा वाला हिस्सा है वो अंदर कर लिया है और ये उल्टा वाला हिस्सा है वो बाहर है। ठीक है, और हमने ये कपड़े का जो किनारी है वो किनारी एक साथ मिला लेना है, और ये दो फोल्ड में कपड़े को ऐसे बिछाना है। ठीक है, और क्या करना है आपको, एक यहाँ से किनारी से ऐसे सीधा एक मार्क आपको करना है ऐसे। अगर आप बिल्कुल नए हो तो आप ऐसे सीधा मार्क लगा सकते हो। ठीक है, ऐसे ये हो गया। आप थोड़ा दूर तक इसको सीधा कर लेना है आपको ऐसे। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले क्या करना है, जब शर्ट कटिंग करेंगे तो सबसे पहले मेजरमेंट की जरूरत पड़ता है हमको। ठीक है, तो मेजरमेंट हम क्या करते हैं आपको यहाँ पर नोट करके बता देते हैं कि मेजरमेंट क्या है। ठीक है, तो दोस्तों लेंथ है इसका, वो है 26.5 इंच। ठीक है, और शोल्डर है वो है 19 इंच। ठीक है, और इसका जो चेस्ट है वो कितना है, वो है 40 इंच, यानी 40 इंच चेस्ट है। ठीक है, अब सिर्फ 40 इंच चेस्ट है तो इसका पेट भी है 40 इंच और हिप भी है 40 इंच। तो कैसे शर्ट कटिंग करेंगे, आपको सबसे पहले मेजरमेंट देखना है, फिर हम आपको बताएंगे कि कैसे हम शर्ट कटिंग करते हैं। ठीक है, तो ये चेस्ट हो गया 40 इंच, और अब इसका देख लेते हैं कि कॉलर कितना है। तो कॉलर है 15.5 इंच। कितना है, 15.5 इंच कॉलर है। 15.5 इंच कॉलर हो गया, और इसका जो बाजू रहेगा वो हाफ रहेगा, फुल नहीं है, तो बाजू का लंबाई रखेंगे, वो रखेंगे 9.5 इंच। ठीक है, बाजू का लंबाई हो गया 9.5 इंच, और बाजू का बॉटम जो रखेंगे वो रखेंगे 15 इंच। ठीक है, तो यहाँ पर हम बाजू का बॉटम है वो है 15 इंच। ठीक है, ऐसे रख लिए। अब क्या करेंगे, हमने लंबाई का ये सीधा करके निशान लगा लिया है, अब लगाएंगे लंबाई का निशान। ठीक है, तो लंबाई है 26.5 इंच, तो आपको इंची टेप यहाँ रखना है ऐसे। ये हो गया, लंबाई है 26.5 इंच, 26.5 इंच रख लिया। हाफ इंच यहाँ पर शोल्डर में सिलाया जाएगा, तो हाफ इंच प्लस करेंगे और लगाएंगे 27 इंच। ठीक है, ऐसे हमने यहाँ पर ऐसे लगा लिया। ठीक है, अब हम ये एप्पल कट नहीं रखेंगे, इसमें सीधा रहेगा शर्ट, तो क्या करेंगे, यहाँ से 1.5 इंच प्लस करेंगे ऐसे। ठीक है, एक सेंटर करेंगे यहाँ पर 27 इंच ऐसे करेंगे एक, और यहां से 1.5 इंच रखेंगे ऐसे। ठीक है, ये हो गया। हम इसको पहले सीधा कर लेते हैं, फिर आपको बताएंगे कैसे कटिंग किया जाता है। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। दामन फोल्ड करेंगे इसको। ठीक है दोस्तों, हमने यहाँ पर एक निशान लगाया है, दो निशान यहाँ लगाया है। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम यहाँ से जो फैसल पट्टी काज पट्टी जो बनाते हैं उसका मार्जिन कितना लेना पड़ता है। ठीक है, तो रखेंगे 2.5 इंच, रखेंगे 2.5 इंच। ठीक है, 2.5 इंच हो गया। हम यहाँ पर 2-3 निशान लगा लेंगे सेंटर करने के लिए ऐसे। ठीक है, 2.5 इंच किनारे से 2.5 इंच रखना है ऐसे। ठीक है, अब हम इसको फिर सीधा कर लेंगे, इसको मिलाते हुए सीधा करेंगे। ठीक, इसको अच्छे से मिला लेना। ठीक है, ये हो गया हमारा फैशन पट्टी काज पट्टी के लिए। ठीक है, अब हम यहाँ पर शोल्डर कितना डाउन करेंगे, चेस्ट इनका 40 इंच, तो हम शोल्डर कितना डाउन करेंगे, 32 से 34 चेस्ट तक आपको शोल्डर डाउन करना है 2 इंच, और 34 से 35 से लेकर 40 तक रखेंगे 2 इंच 2 सूत। ठीक है, यहाँ पर ऐसे। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। आप चाहे तो 2.5 इंच भी रख सकते हो। ठीक है, लेकिन हम 2 इंच 2 सूत रखते हैं, यही सही रहेगा, फिटिंग रहेगा। ठीक है, 32 से 34 चेस्ट तक हमने जो यहाँ पर शोल्डर डाउन किया है वो करेंगे 2 इंच, और 35 से 40 तक हम ये शोल्डर डाउन करेंगे 2 इंच 2 सूत्र। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर आर्मूल का जब निशान लगाते हैं, ठीक है, तब 32 से 34 चेस्ट तक मेरा आर्मूल का चौथाई करेंगे, यानी चेस्ट का चौथाई करेंगे, और आर्मूल का हिस्सा जितना आता है उतना लगा देंगे 32 से 34 चेस्ट तक। ठीक है, अगर यह 35 से 40 तक
हम क्या करेंगे, हाफ इंच से पौने इंच तक कम करके हम यहाँ पर चौथाई करके हाफ से पौने इंच तक कम करके यहाँ पर लगाएंगे निशान। जैसे मेरा चेस्ट है 40 इंच, तो 40 में हम 4 भाग करेंगे तो हो गया 10 इंच। अब दोस्तों इसमें हम कितना हाफ माइनस करेंगे, तो हम पौना इंच का कम से कम माइनस करेंगे, तो कितना हो गया 9 इंच 2 सूत। ठीक है, तो आर्मोल ज्यादा झोल झाल नहीं रहना चाहिए। अगर फिटिंग रहता है तो इसमें हम 9 इंच से ज्यादा नहीं लगाते हैं। ठीक है, तो 9 इंच रखो आप ऐसे। ठीक है, 40 चेस्ट तक आपको 9 इंच ही रखना है। अगर 42-43 हो गया तो भी 9 इंच ही रखना है आपको। ठीक है, तो यहां पर हमने 9 इंच रख दिया और इसको सीधा कर लेते हैं। ठीक है, अगर 32 से 34 चेस्ट तक, अगर 34 चेस्ट हो गया तो 34 का 4 भाग करेंगे, कितना हो गया 8.5 इंच। तो इसमें 8.5 इंच लगा देना, आपको कम नहीं करना है, जितना आता है उतना लगा देना। ठीक है, और 34 से प्लस हो गया तो हाफ इंच कम करके लगाएंगे। जैसे 40 ये चेस्ट हो गया तो इसमें पौना इंच कम करेंगे, पौने इंच से 1 इंच कम करके हम यहाँ पर आर्मोल का निशान लगाते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अब क्या करेंगे, मेरा जो चेस्ट है और पेट है और हिप जो है वो तीनों बरोबर है, तो कैसे कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर चेस्ट का चौथाई लेंगे 10 इंच, और ये आपको 10 इंच यहाँ पर निशान इससे लगा लेना। ठीक है, और यहाँ पर जो रहेगा वो हम पौने 2 से 2 इंच लूजिंग देंगे। ठीक है, तो पौने 2 इंच यहाँ रख देते हैं, और यहाँ से नाप कर देख लें कितना है, पौने 12 इंच। तो 2 सूत प्लस करेंगे और यहाँ रख देंगे 12 इंच। जितना यहाँ है 2 सूत प्लस करके यहाँ रख देंगे और इसको ये सीधा कर देंगे ऐसे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रहेगा। ठीक है, ये मेरा निशान लग गया। अब चेस्ट का चौथाई किए थे 10 इंच यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 1.5 से पौने 2 इंच हम ऐसे निशान लेंगे, तो हम रखेंगे पौने 2 इंच यहाँ पर। ठीक है, ऐसे। अब कॉलर मेरा है 15.5 इंच, तो 15 का 5वां हिस्सा करेंगे, कितना हो गया 3 इंच, और 3 इंच में हाफ इंच कम करके हम लगाएंगे 2.5 इंच। ठीक है, कॉलर का 5वां हिस्सा करेंगे और उसमें हाफ इंच कम करके यहाँ पर हम निशान लाएंगे, तो हम लगाएंगे 2.5 इंच। यहाँ पर सेंटर कर लेंगे 2.5 इंच का ऐसे, और यहाँ पर गहराई भी 2.5 इंच रखना है। ठीक है, ऐसे ये हो गया। हम इसको ऐसे मिलाएंगे और इसको ऐसे सीधा कर देंगे। ठीक है, ये हो गया, और यहाँ पर ऐसे हम ऐसे गोलाई में सेव कर देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, शोल्डर देखेंगे, तो शोल्डर मेरा कितना है 19 इंच, तो कितना हो गया 19 का हम चौथाई करेंगे तो हो गया 9.5 इंच। ठीक है, 9.5 दूना 19 इंच, और यहाँ पर सिलाई मार्जिन देंगे हाफ इंच। ठीक है, ये हाफ इंच हो गया। अब इसको हम इस पर मिला देंगे जो पौने 2 इंच पर निशान लगाए थे, ऐसे ये हो गया। अब इसको हम शोल्डर से यहां मिला देंगे। ठीक है, ऐसे ये निशान हमने मिला दिया, यहां पर मिला दिया। अब इसको ऐसे गोलाई में सेव कर देना है ऐसे। अब ये हो गया मेरा शर्ट की कटिंग कंप्लीट। तो इस शर्ट में इतना ही रहता है, ज्यादा कुछ नहीं रहता है। पेट भी बरोबर है, चेस्ट भी बरोबर है, हिप भी बरोबर है, तो हम ऐसे शर्ट की कटिंग करेंगे। ठीक है, अब इसको कटिंग कर लेते हैं। बैक पार्ट में आपको बताऊंगा बहुत ही आसान तरीके से हम कैसे कटिंग करते हैं बैक पार्ट। ठीक है, और इसमें शोल्डर हम ज्वाइंट में कटिंग करते हैं, अलग से हम शोल्डर कैसे लगाते हैं वो भी आपको बताएंगे। इस वीडियो में एंड तक बने रहना है, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। अगर आप हमारे वीडियो में देख रहे हो तो लाइक कर देना। ठीक है, तो इसको हम ऐसे कट कर देंगे। ठीक है, जैसे मैं कट कर रहा हूं वैसे ही आपको कट करना है। ठीक है, ऐसे आपको ऐसे कट करना है। ठीक है, ये जो हैवी साइज का शर्ट रहता है ना, उसमें आपको पेट और चेस्ट और हिप में से बराबर ही रखना पड़ता है। अगर पेट भी, अगर जैसे चेस्ट हो गया मेरा 40 इंच और पेट रहेगा 42 इंच, तो हम शर्ट की कटिंग कैसे करते हैं, तो जितना चेस्ट में रखेंगे उतना ही पेट में रखेंगे और उतना ही हिप में रखेंगे। ठीक है, तो फिटिंग शर्ट बनेगा। अगर लूज रखना है तो आपको अलग मार्जिन देना पड़ेगा। ये तरीका किसी भी शर्ट में आपको बताएंगे कि हैवी साइज में शर्ट कैसे कटिंग किया जाता है। ठीक है, तो आपको इस वीडियो में एंड तक देखना है और समझना है कि मैं क्या बताता हूँ आपको। ठीक है, अगर गलत बता रहा हूँ तो आपको कमेंट करके बताना है कि ये सर आप गलत बता रहे हो। ठीक है, अगर सही बता रहा हूँ तो ये वीडियो में लाइक कर दीजिएगा।
तो मेरा भी मन करता है कि वीडियो बनाने का, ठीक है। और लाइक ही नहीं करते हो, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो मन नहीं लगता वीडियो बनाने में। आपके लिए इतना मेहनत करता हूँ और आप लाइक ही नहीं करते वीडियो में, तो मुझे मन नहीं लगता ना मेरा भाई। ठीक है, यहाँ पर चटका लगा लेंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पर आपको समझना है, इस जगह आपको समझना जरूरी है, इस जगह आपको समझना जरूरी है। क्या समझना है, हम यहाँ पर हाफ से पौना इंच बैक कम कटिंग करते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको समझना है, तो इस मार्क से हाफ इंच रखेंगे। कितना रखेंगे, हाफ इंच, ऐसे निशान लेंगे हाफ इंच पर, ऐसे। अब इस निशान पर हम बैक पार्ट कटिंग करेंगे, ठीक है। अब 5 सूत पर कटिंग करो, ठीक है। इस मार्के से 5 सूत अंदर। अब इसको साइड कर लेते हैं, फिर आपको बताते हैं बैक पार्ट कैसे कटिंग किया जाता है, ठीक है। दोस्तों, हम इस जो इधर कपड़ा है इसी में कटिंग हो जाएगा, तो कैसे कटिंग करना है आपको वीडियो में अच्छे से देखना है और समझना है, ठीक है। तो अब इस कपड़े को क्या करेंगे, ऐसे पलट देंगे, ऐसे ऐसे पलटना है। और अब नाप कर देखना है, क्या चेस्ट पेट हिप में से कितना लूजिंग दिए थे, तो 12 इंच हमने लूजिंग दिया था, 12 इंच 2 सूत, तो हम यहाँ पर 12 इंच रखेंगे पूरा, 2 सूत कम करके, ठीक है, ऐसे 12 इंच। और यहाँ से भी मिला लेंगे और रखेंगे 12 इंच ऐसे। अब इस मार्के पे ऐसे सीधा कर देना है आपको, ठीक है। ऐसे उठाना है, ऐसे पकड़ना है, और इसको ऐसे पकड़ना है, और इसको ऐसे सीधा कर देना है। यानी ये हो गया, कपड़ा जो एक्स्ट्रा है मेरा बच जाएगा, ठीक है। और क्या है, इधर भी देखना है आपको कि फोल्ड वाला कैसे मिलाना पड़ता है कपड़ा, तो कपड़ा भी मिलाना पड़ेगा। ये जो लाइनिंग वाला रहता है, इसको भी मिलाना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास चेक शर्ट कटिंग कर रहे हो चेक्स वाला, तो आपको मिलाना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे मिलाते चलेंगे इसको, ऐसे। और हम क्या करेंगे, अब इसको इस पर बिछाएंगे। कैसे बिछाना है, चेक्स आपको अच्छे से मिलना चाहिए, ठीक है। अगर चेक्स मिलेगा तभी कोई कस्टमर आपको शर्ट कटिंग करने देगा, ठीक है। और शर्ट बनाने में, वो बन के जब रेडी होता है शर्ट, तो अच्छा लगता है अगर चेक्स मिलता है तो, ठीक है। तो हम अच्छे से चेक्स मिला लेते हैं शर्ट में। ये जो चेक्स मिल गया, थोड़ा चेक्स मिलाने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन आप मिलाओगे चेक्स तो अच्छा रहेगा, ठीक है। थोड़ा इधर इसको थोड़ा कम करना पड़ेगा। ये जो चेक्स है इसको थोड़ा, इसमें कुछ नहीं मेरे भाई चेक्स मिलाने में। अगर चेक्स अच्छे से मिलाना सीख जाओगे तो शर्ट कटिंग परफेक्ट होगा, ठीक है। ऐसे चारों तरफ से चेक्स अच्छे से मिलना चाहिए, ठीक है। चेक्स चारों तरफ से, चेक्स जो है ये सारा चेक्स आपको मिलना चाहिए। चेस्ट पेट हिप शोल्डर वोल्डर हर जगह आपको चेस्ट मिलना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये आपको जरूरी ध्यान रखना है। इधर चेक्स मिल गया, इधर वाला चेक्स मिल गया, इधर वाला चेक्स मिल गया, इधर वाला चेक्स मिल गया, यानी सारा चेक्स आपको मिलना चाहिए शर्ट कटिंग में, ठीक है। तो ये हो गया। अब क्या करेंगे, हमने शोल्डर राउंड किया था 2 इंच 2 सूत, ये आपको ध्यान रखना है। तो बैक कितना उठाएंगे, 3 इंच 1 सूत यहाँ उठाएंगे, ऐसे 3 इंच। आप 3 इंच चाहो तो ऐसे 3 इंच रख सकते हो, ठीक है। और 3 इंच यहाँ भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे दोस्तों, हम इसको सीधा कर लेंगे। तो सीधा करेंगे कैसे, इस निशान को ऐसे मिला देंगे, ठीक है। ऐसे मिला देंगे। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर रखा था 2.5 इंच, इधर 2.5 इंच और इधर 2.5 इंच, तो यहाँ पर दूसरा प्लस करेंगे और 2.25 इंच रखेंगे ऐसे, ठीक है। और यहाँ से गड्ढा देंगे 1.5 इंच ऐसे। अब 1.5 इंच हमने जहां पर दिया है इसको ऐसे सीधा कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर ऐसे गोलाई में सेव कर देंगे। ये हो गया। अब सबसे पहले क्या करना है, इसको निकाल लेना है। इसको निकाल लिया और इसको ऐसे कट करके निकाल देना है। हम यहाँ पर चेक्स मिलाएं या ना मिलाएं इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
जब ऊपर से शोल्डर लगाएंगे तो हमको ऊपर वाला चेक्स मिलना जरूरी रहता है। आप इधर वाला चेक्स मिला लो, इधर मिला लो, सिर्फ हमको यहाँ पे जो शोल्डर लगाएंगे तो उधर वाला चेक्स मिलाना जरूरी होता है, इधर वाला नहीं, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर हाफ इंच इधर जाएगा शोर्ट में सिलाई, हाफ इंच इधर जाएगा, तो हम इस पर बैठाएंगे ऐसे, और ये जो है ऐसे बैठ गया। अब इस पर ऐसे निशान लगाएंगे, ठीक है। अब ये निशान हमने लगा लिया है और ये निशान यहाँ पर आया, ठीक है। ये निशान यहाँ आ गया। चेस्ट का चौथाई किए थे 10 इंच, इसको यहाँ पर ले जाना है टोटल ऐसे। अब इसको यहाँ पर सेव कर देना है। ये जो हम यहाँ पर जो रखे हैं करीबन 0.25 इंच, यहाँ पर इसको लूज रखना है। जब हाथ घुमाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, इसके लिए यहाँ पर थोड़ा लूज रखें, ठीक है। हम इसको कट कर देते हैं। अब इसको क्या करेंगे, इसको कट करके निकालेंगे। जब शर्ट सिल के ये रेडी होगा तो इतना अच्छा शर्ट दिखेगा, सारा चेक्स मिला हुआ आपको दिखेगा, ठीक है। हर जगह चेक्स आपको मिला हुआ दिखेगा। अगर आप कमेंट करते हो कि शर्ट देखना है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो कि अगर आपको दिखना है तो इस शर्ट में हम आपको सील के और चेक्स कैसे मिलता है वो दिखाएंगे, चेक्स कैसे मिला हुआ है, ठीक है। तो अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और इस वीडियो में लाइक कर देना है, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इसको कटिंग कर लिए हैं। अब इसको ऐसे बैठा के एक बार और देख लेते हैं क्या सही है या नहीं है, ठीक है। अच्छे से बैठाना है और देखें कहाँ भाग रहा है, ठीक है। तो थोड़ा ये इधर आ रहा है हल्का सा, तो हल्का इसको छाटेंगे, ठीक है। थोड़ा ये क्रॉस कट गया है, अब देख सकते हैं थोड़ा भाग गया है, तो इसको सीधा करना है। दोस्तों हमारे गांव में इतना बड़ा मेला लगता है कि इतना भीड़ रहता है कि क्या बोले आपको। अगर हम मेला जाएंगे तो आपको दर्शन जरूर करवाएंगे। इतना खतरनाक मेला और करीबन 2-3 लाख का भीड़ रहता है वहां पर, ठीक है। इतना सारा भीड़ रहता है कि आप बोल भी नहीं सकते हो, सोच भी नहीं सकते हो। जितना शहर में नहीं रहता है उतना मेरे गांव में भीड़ रहता है। आपको जरूर दिखाऊंगा और छठ पूजा के अवसर पर आपको ये मेला मैं आपको जरूर दिखाऊंगा, जो कि मैं खुद अभी नहीं गया हूँ मेला देखने के लिए। और कैसा क्या बना हुआ है, काम थोड़ा ज्यादा हो गया था, इसके लिए मैं दुकान में काम करता हूँ, वीडियो भी अच्छे से नहीं बना पाता हूँ, इसके लिए कि मैं अकेला हूँ और काम करने में थोड़ा दिक्कत होता है, ठीक है। तो चलिए, अगर जाता हूँ मेला तो आपको जरूर शाम को दर्शन करवाऊंगा माँ छठी मैया से। तो चलिए हम अब स्लिप कटिंग करेंगे। तो स्लिप कैसे कटिंग करेंगे, इसको हम यहाँ पर नापेंगे घुमा कर ऐसे, सिलाई मार्जिन छोड़कर। ये मेरा आया है आर्मोल 9.5 इंच, तो स्लिप को 9.5 इंच हम कटिंग करेंगे, ठीक है। इसको क्या करेंगे, ऐसे रख देते हैं। अब हम स्लिप की कटिंग करेंगे, ठीक है। हम इसको क्या करेंगे, मेरा इधर पैकेट कुछ नहीं निकलेगा, ठीक है। इस कपड़े में डबल अर्जा है तो इसमें नहीं निकलेगा, तो इसको साइड कर देते हैं। हम सारा चीज इसमें निकालेंगे सबसे पहले। अब स्लीव भी कटिंग करेंगे तो चेक्स मिलाकर ही कटिंग करेंगे, ठीक। कैसे कटिंग करेंगे, चेक्स मिल गया है, अब इसको क्या करेंगे, सीधा ले जाएंगे ऐसे। अगर हम चेक्स वाला कभी भी ऐसे स्लीव, हम कोई भी स्लीव हम ऐसे नहीं कटिंग करते, कितनों भी हैवी साइज हो जाए हम ऐसे स्लीव कभी नहीं कटिंग करते। हम कभी भी आपको बताते हैं कि सीधा रखो ऐसे। आपको कपड़ा कैसे बचेगा मैं जानता हूं ना। आपको अगर वीडियो देखना है और सीखना है तो हमारे चैनल झारखंड ज्ञान टेलर पर आ जाओ, आपको अच्छे से समझाया जाएगा और सिखाया जाएगा, ठीक है। तो ऐसे कर लिया हमने, यहाँ पर नाप कर देखना है 9.5 इंच आ रहा है या नहीं आ रहा है ऐसे। तो 9.5 इंच मेरे देखो इधर जा रहा है, तो क्या करेंगे, थोड़ा इधर और बढ़ाएंगे ऐसे, ठीक है। ये हो गया। सलवट कपड़े में नहीं रहना चाहिए, चेक्स वाले में आपको ध्यान रखना है, ये जरूरी, ठीक है। तो हम ऐसे एक सीधा निशान लगाएंगे। ये हमने सीधा निशान लगा लिया है। ये हाफ शर्ट की कटिंग है, तो कैसे करेंगे, ठीक है। वो शर्ट का बाजू का लेंथ है वो है 9.5 इंच, कितना है 9.5 इंच। ये हो गया। दोस्तों हम यहाँ पर जो सिलाई मार्जिन देंगे वो 0.25 इंच का सिलाई रहेगा, चौड़ा सिलाई रहेगा मोड़ा पर, ठीक है। आर्मोल पर जो है सिलाई मारेंगे वो चौड़ा सिलाई मारेंगे, करीबन हाफ से 0.25 इंच, यानी हाफ इंच का सिलाई मारेंगे तो ये अच्छा लगता है देखने में। तो यहाँ पर हाफ इंच हम प्लस कर देंगे।
जितना आप थोड़ा यहाँ पर सिलाई मारना चाहते हो आर्मोल में, उतना यहाँ पर प्लस करना है सिलाई मार्जिन, ठीक है। अब हम इसको जब प्लस कर लिए, अब इसको ऐसे सीधा कर देना है। अब क्या करना है, अगर आपको अलग से पट्टी लगाना है तो करीबन 2 सूत एक्स्ट्रा मार्जिन रखे इसको कट कर देना है। अगर आप इसमें ज्वाइंट में ही सिलाई रखना है तो कैसे रखना है, ठीक है। तो आपको ऐसे सीधा नहीं कर, ऐसे रख देना है और यहाँ से रखना है 2.5 इंच मार्जिन ऐसे। आपको अगर इसी में फोल्ड करना है तो आपको 2.5 इंच का मार्जिन ऐसे रखना है, ठीक है। और इसका बॉटम जो रहेगा चौड़ाई वो रहेगा 15 इंच। 15 का हाफ करेंगे तो हो गया 7.5 इंच और 3 सूत सिलाई मार्जिन, ये हो गया। अब इसको हम यहाँ पर ऐसे सीधा कर लेते हैं, ठीक है। अब मेरा जो आर्मोल था वो कितना 9.5 इंच, 9.5 का हाफ करेंगे कितना हो गया 4.5 इंच, 2 सूत यानी 4.25 इंच। तो इस निशान पे गया है। आप चाहे तो इस निशान को ऐसे सीधा कर सकते हो या तो फिर ऐसे ले जा सकते हो 9.5 इंच ऐसे, ये हो गया। अब इस निशान को क्या करेंगे हम सेव देंगे। कैसे सेव देना है, तो आपको ऐसे सेव देना है, ये तरीका रहेगा, ऐसे सेव देना है, ठीक है। और यहाँ पर ऐसे सेव कर देना है, ऐसे तिरछा सेव कर देना, ठीक है। हम यहाँ से जो मार्जिन रखेंगे कितना रखेंगे, ये जो मार्जिन रखेंगे यहाँ से रखेंगे 2 इंच, कितना रखेंगे 2 इंच। और यहाँ से ऐसे 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 करते 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 ऐसे मिला देना, ठीक है। अब इसको ऐसे कट कर लेती हैं। आपको अगर गोलाई नहीं देना आता है तो आप अगर धीरे धीरे गोलाई देते हो तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे, ठीक है। और अब मैं भी जब नया था तो मेरे को कुछ आता ही नहीं था, मैं कैसे सीख गया, आप भी सीख सकते हो, ठीक है। ये हो गया। हम जो एक्स्ट्रा मार्जिन रखे हैं इसको यहाँ पर एक चटका लगाएंगे ऐसे, ये हो गया, ठीक है। अब हम क्या क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से ऐसे गोलाई जाएंगे ऐसे ऐसे और ऐसे 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 हाफ इंच ऐसे गड्ढा दे देंगे, ठीक है। ऐसे ऐसे आपको मिला देना है, ठीक है दोस्तों। अब जो ये स्लीव का चेक्स है वो हम कैसे मिलाएंगे, ठीक है। तो चेक्स स्लीव में तो मिल जाता है, अगर थोड़ा बहुत दिक्कत होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर आप गांव से कटिंग कर रहे हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। अगर आप बाहर से प्रॉब्लम हो रहा है, अगर बाहर में कटिंग कर रहे हो, एक फेमस टेलर हो, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि हम जो शर्ट कटिंग कर रहे हैं वो सही कटिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है। और चेक्स मिलाना आपको बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर चेक्स नहीं मिलाओगे तो आपके पास दोबारा शर्ट नहीं आएगा, ठीक है। अगर आप अच्छे से सिलाई करते हो, कटिंग करते हो, तो ही आपके पास कस्टमर बनता है। जैसे मैं कस्टमर बनाया हूँ वैसे आपको भी बनाना है, ठीक है। इसको रख देते हैं, इसलिए हो गया। जब हम इसको स्टिचिंग करेंगे, आप देख सकते हो यहाँ से जब स्टिचिंग करेंगे हम, तो ये मेरा जो है चेक्स ऐसे मिलेगा, ठीक है। देख सकते हो ये चेक्स मिल रहा है ना, चेक्स मिल रहा है, ऐसे ही ऐसे जाएगा, इसे चेक्स मिलते जाएगा, ठीक है। जब स्टिचिंग करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे करते हैं स्टिचिंग, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, शोल्डर निकालेंगे। तो शोल्डर कैसे निकालते हैं, बहुत ही आसान तरीका है शोल्डर कटिंग करने का। अगर मेरे तरह से कटिंग कर रहे हो तो आपको शोल्डर निकालने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। शोल्डर निकालते हैं, ठीक है। ऐसे ये देख रहे हो, ये हिस्सा दोनों खुला हुआ है और ये हिस्सा बंद है, ठीक है। ऐसे अब इसको ऐसे उठाएंगे, ये जो बैक पार्ट का जो कटिंग हुआ है मार्जिन, इसको हम ऐसे में रखेंगे, ऐसे, ठीक है। ऐसे रखेंगे, कपड़े को देख लेना है कहां पर कटा हुआ है, ठीक है। ऐसे ले जाएंगे, इधर कटा हुआ कपड़ा, इधर मेरा, इधर ले जाएंगे, ठीक है। और इसके साथ चेक्स भी आपको मिलाना जरूरी है। अगर आप चेक्स देख के कटिंग करते हो तो आपको शर्ट कटिंग में कभी प्रॉब्लम ही नहीं होगा, ठीक है। देखो ये चेक्स मेरा मिल गया, आप देख सकते हो चेक्स मिल रहा है शोल्डर का, ये जो शोल्डर का चेक्स मिल रहा है इधर और इधर मिल रहा है। तो इसको क्या करेंगे, इसी पे कट कर देंगे ऐसे, ठीक है। सिलने के समय में शोल्डर मिलाना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये हो गया। अब इसको हम ऐसे सीधा निकाल देंगे,
ये हो गया। हम यहाँ पर एक बीच में चटका लगा लेते हैं, ऐसे ऐसे बीच में एक चटका लगाएंगे बीच में। क्यों लगाते हैं? हमने एक चटका लगा लिया इस सेंटर पर, ठीक है। जब हम इसको स्टिचिंग करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर हम बैठा के देखेंगे ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे बैठा कर देखेंगे और यहाँ पर एक चटका लगा लेंगे। इस जगह पे एक चटका लगा लेंगे, इसी चटके पे मेरा शोल्डर सही से बैठना चाहिए, तो ही आपका शर्ट स्टिचिंग सही होगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज तक इतना ही। मिलते हैं कुछ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।